क्या आपको लगता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो फेलियर फेस करते हैं मार्केट में इज बिकॉज ऑफ इन स्ट्रेटजी और मार्केट एनालिसिस? सो आप गलत हो। ट्रेडिंग इन द जोन में मार्क डगलस बोलते हैं चैप्टर 2 में व्हाई 90% ऑफ द पीपल फेल इन द मार्केट। सो इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे ऐसी मेंटल मिस्टेक जिनको अगर आपने इंप्रूव किया तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। मोस्ट ऑफ द पीपल इस वीडियो को स्किप करने वाले हैं, या जब वो ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ रहे होते हैं तो वो स्किप करते हैं चैप्टर 2 को बिकॉज दे थिंक इट इज जस्ट थ्योरी, इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। बट टू टेल यू, चैप्टर 2 इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड अ लॉस मेकिंग ट्रेडर। चैप्टर 2 हमें समझाती है हाउ वी कैन एलिमिनेट फियर, कंट्रोल आवर इमोशंस एंड बी कंसिस्टेंट इन द मार्केट। सो अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हो एंड यू वांट टू मेक अ कंसिस्टेंट प्रॉफिट, देन लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। A quick reminder, अगर आपको भी ट्रेडिंग नॉलेज चाहिए यू कैन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। इसकी वजह से यूट्यूब रिकमेंड कर देता है वीडियो बहुत सारे ट्रेडर्स के पास। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माय टेलीग्राम, द लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, इट्स फ्री। सो चैप्टर 2 के कोर लेसन्स क्या है? सो चैप्टर 2 हमें ऐसी मेंटल मिस्टेक्स बताता है जिनकी वजह से एक ट्रेडर अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है मार्केट में। सो हम इन मिस्टेक्स को समझते हैं, एक एक करके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं एंड हाउ वी कैन अप्लाई इट इन पर्सनल लाइफ, प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो चैलेंज 1 जो है, अ बिगिनर ट्रेडर थिंक्स मार्केट ओज देम मनी। उनको लगता है कि मार्केट उनको पैसा देने के लिए आया, लेकिन जब वो लॉस फेस करते हैं उनकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है एंड उस साइकोलॉजी के रिवेंज ट्रेडिंग बाकी सब जो भी होता है उसके चक्कर में वो अपना ही नुकसान कर देते हैं। एंड द सेकंड चैलेंज जो फेस करता है बिगिनर ट्रेडर, दे वांट टू बी राइट एवरी टाइम। जो हर कोई ट्रेड लेते हैं वो चाहते हैं कि वो 100 ट्रेड ले एंड 100 के 100 ट्रेड्स में वो दे वांट टू बी राइट, बिकॉज अगर वो रॉन्ग होते हैं उनका ईगो हर्ट होता है और उसकी वजह से वो मोस्ट प्रोबेबली रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। बिकॉज अगर आपको मैं बता दूं, 2 इंसान है, उनका एक चीज को लेकर 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उनके बीच में बहस होने में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। एंड जो थर्ड चैलेंज जो फेस करता है बिगिनर ट्रेडर, दैट इज वो प्रोबेबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी। उनको लगता है कि टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर हर किसी ट्रेड में प्रॉफिट करना जरूरी है। यहाँ के प्रोफेशनल ट्रेडर समझता है ही हैज टू बी प्रॉफिटेबल आफ्टर अ लॉन्ग रन। ए सैंपल ऑफ ट्रेड्स, जैसे 100 ट्रेड्स प्रोफेशनल ट्रेड ने लिए हैं, ही वांट्स टू बी प्रॉफिटेबल इन 55 ट्रेड्स एंड ही वांट्स टू लूज 45, एंड या जितना भी हो उसकी एज में मदद करे। So the reason traders self-sabotage themselves is because human brain is wired to avoid pain. Human brain naturally wired होता है to avoid pain. अगर एक इंसान को पता है कि वहां जाकर उसको पेन होने वाली है, he will try to avoid that situation. So मार्क डगलस को बोलते हैं the need to control. But here is the fix. इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? जो winner traders mindset होता है वो they don't predict the market. वो मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, they just go with it, they follow the market. इमोशनली नहीं होते हैं, वो लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं। दैट्स वो मार्केट के हर किसी मूव के साथ एक अपना लॉजिकल डिसीजन ले पाते हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है, उनके पास प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी एक एज डेवलप करते हैं जो फॉर एग्जांपल 55 टाइम्स सही होती है आउट ऑफ 100। दे नो आउट ऑफ 100 ट्रेड्स, उस 100 ट्रेड्स के बाद वो प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। सो वो अपने रूल्स को मैकेनिकली फॉलो कर पाते हैं। सो उसकी वजह से रिवेंज ट्रेडिंग नहीं होती और वो होप नहीं करते कि अब मार्केट रिवर्स करना चाहिए सो दैट मेरा लॉस ना हो। सो अब आप अपने आप को बोलिए, क्या आप प्रॉफिटेबल होने के लिए ट्रेड कर रहे हो कि आप सही होने के लिए ट्रेड कर, दैट यू वांट टू बी राइट इन एवरी ट्रेड। सो अगर आपको मैं बता दूं कि हम अब इस चीज को अप्लाई कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जो चैप्टर 2 में ट्रेडिंग इन द जोन में दिया गया है। सो जो पहला ये है, आपको अपना ट्रेडिंग रूल्स क्लियर करने हैं बिफोर एंटरिंग द ट्रेड। सो आप एक काम कर सकते हैं, जब आप सुबह ट्रेडिंग डेस्क पे बैठे टू डू मार्केट एनालिसिस, आप उसी टाइम पे अपने ट्रेडिंग रूल्स लिखा करें अंटिल आपको दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। एक बार फिक्स हो गए देन यू डोंट नीड टू राइट इट कंटिन्यूअसली। जो दूसरी चीज है, आपको अपने दिमाग में ये रखना है, एनी ट्रेड कैन बी अ विनर और अ लूजर। सो देयर इज नो एक्सपेक्टेशन, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। या तो कोई भी ट्रेड हार सकता, अच्छे से अच्छा ट्रेड भी हार सकता है, बुरे से बुरा ट्रेड भी आपको प्रॉफिट देके जा सकता है। सो और तीसरा चीज जो आपको करना है, आपको जर्नलिंग करनी है। यू हैव टू ट्रैक योर इमोशंस ड्यूरिंग द मार्केट, बिफोर एंटरिंग द ट्रेड, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रेड, या आफ्टर यू एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड।
सो बहुत ही ज्यादा जरूरी है जर्नलिंग, जिसने मुझे बहुत हेल्प की है। सो चैप्टर 2 जस्ट एक थ्योरी नहीं है, ये डिफरेंस है बिटवीन अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड अ लॉस मेकिंग ट्रेडर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। इसकी वजह से यूट्यूब एल्गोरिथम रिकमेंड करता है और भी लोगों को ये वीडियो, एंड इट विल हेल्प मी। सो आप भी कमेंट करके बता सकते हो और मुझे कि आप कौन सा मेंटल ब्लॉक फेस कर रहे हो इन ट्रेडिंग जर्नी, या आप उसके लिए क्या कर रहे हो जिसकी वजह से आप उसको ओवरकम करना चाहते हो। एंड टू टेल यू गाइज, मैंने ऑलरेडी ट्रेडिंग इन द जोन चैप्टर 1 की समरी डाल के रखी है, यू कैन चेक दैट एज वेल। सो सी यू नेक्स्ट टाइम जब मैं ट्रेडिंग चैप्टर 3 का एनालिसिस लाऊंगा, समरी लाऊंगा। सो टेक केयर टिल देन, ट्रेड वेल, थैंक यू।